समाज सेवी मनोज झा है, इनसे बात करते हैं क्योंकि पहले भी यहाँ पे ये पहुंचे हुए थे, इन लोगों से बात किए थे और जानकारी लिए थे कि क्या कैसी समस्या है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। आप पहले भी इन लोगों से मिलके आए थे, इन लोगों की समस्या सुने थे, अभी क्या लग रहा है कि इन लोगों का जो समस्या है, इतनी सारी महिला यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे और अपनी तरफ से अब क्या कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को जो है वो कुछ पैसा जो है वो बढ़ा दिया जाए? एक तो यह बहुत ही बड़ा अन्याय है जो इन लोगों के साथ हो रहा है और बिहार सरकार ऐसा भेदभाव का काम महिलाओं के साथ, इन लोगों के साथ, ये लोग जो श्रमजीवी हैं, काफ़ी मेहनती हैं और ईमानदार हैं, इसके साथ करेगी, ये बहुत ही घृणित है। इन लोगों ने जैसा कहा कि पहले इन लोगों को, ये लोग 6-7 साल से ज़्यादा से ही इसमें जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला होता है कि जब 3 साल से ज़्यादा कोई आपके पास एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क कर रहा है तो उसको परमानेंट का अगर रास्ता है तो उसको परमानेंट कीजिए। तो यहाँ देखिए एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात हो जाती है इनडायरेक्टली, अगर मानिए तो इन लोगों को सैलरी बढ़ाने के जगह सैलरी कम कर दिया गया और इन्हीं लोगों से जो है वो पैसा इकट्ठा करके इन्हीं को सैलरी ये लोग देते हैं। 10-10 रुपया इन्हीं लोगों से लेके और जो है 4,000 के लगभग सैलरी जो है इन लोगों को अनुदान के रूप में दिया जाता है और दिन भर इनको खटाया जाता है। ये दिन भर जो खटाया जाता है इसमें इन लोगों को ना भोजन मिलता है सरकार की तरफ से, ना टीए मिलता है, ना खाने का पैसा मिलता है तो एक झूठा आश्वासन ये मिलता है कि आप हमारे साथ काम कीजिए, आगे आपको परमानेंट कर देंगे, आपकी तनख्वाह 20,000 रुपया महीना कर देंगे। तो उस नौकरी के आशा में, उस काम के आशा में ये इन लोगों ने क्या किया कि गरीब लोग हैं, फ़ोन तो मल्टीमीडिया फ़ोन तो ऐसे खरीद नहीं लेंगे, तो इन लोगों ने जो है लोन पे फ़ोन लेके ऑनलाइन इनका जो है सरकार का काम, बिहार सरकार का काम करना शुरू किया इन लोगों ने, इस आशा पे कि कल हम परमानेंट हो जाएंगे, हमको 20,000 का सैलरी हो जाएगा। आज अगर हमको घर से भी लगाना पड़ रहा है पैसा तो लगाइए। तो इन लोगों ने घर से पैसा लगा के सरकार का काम किया, उसके बदले में सरकार ने इनको धोखा दिया है। जब ये अपनी मांगों को रखते हैं तो इनको धमकी दिया जाता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको काम से निकाल दिया जाएगा। एक इतना एक घृणित बात है सरकार के लिए, इस समाज के लिए, और ये बिल्कुल ही जो है गैर कानूनी है, इसको कानूनन नहीं कह सकते हैं। हमने ऊपर के पदाधिकारीगण से बात किया है, मंत्रालय में बात किया है इनके लिए, आज ऑफिसर से इनकी बात को सुनने के लिए आ भी रहे हैं। हमने कहा कि इनकी जो बात है और इनके साथ जो गलत हो रहा है, इस बात को कम से कम हम सरकार तक पहुंचा दें, तो वो लोग आ रहे हैं और इनकी सारी बातों को सुनेंगे और सुनने के बाद ये बात जो है वो मंत्रालय तक जाएगी, उसके ऊपर वो क्या उपयुक्त डिसीजन लेते हैं जो कि कानूनन हो और इनके फेवर में हो, तब तो इस बात को समझा जाएगा, और नहीं तो सड़क पे उतर के हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को उसकी इस गलत नीति से उसका पसीना छुड़ा देंगे उसको, क्योंकि ये सिर्फ बाबूबरही में नहीं हो रहा, पूरे बिहार में हो रहा है और शुरुआत बाबूबरही से हो गई है। तो आप मतलब इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे अगर इन लोगों के पक्ष में बात नहीं आती है? अरे बिल्कुल, हमारे बहन लोग हैं, हमारे यहाँ हमारा जन्म हुआ है बाबूबरही में, यहाँ पे हैं, इनके साथ खड़े हैं, क्या इनके साथ लड़ेंगे, खड़े रहेंगे, सब साथ हैं। तो ये समाज सेवी मनोज झा थे जिनसे बात हुई है हमारी, और यहाँ पे देखिए जीविका दीदी लोग इतनी सारी हैं और इन लोग का मांग यही है कि इन लोगों को जितना पैसा मिल रहा है कम से कम उससे ज्यादा पैसा जो है वो बढ़ा करके दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही किसी और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहे।